नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण पंचम चरण। कौन सा चरण है बच्चों? पांचवा चरण है संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है। और अब तक आपने हमारी पिछली वीडियो जो है आपने पिछले जो एकीकरण के जो चरण है भी नहीं देखे हैं, तो देख लेना। 5 मिनट की ये जादुई क्लास आपकी पूरी मेहनत 1 मिनट में याद करा देगी। और अपनी नोटबुक में सब कुछ लिख लेना और अच्छे से नोट्स बना लेना। बिल्कुल कीवर्ड जो मोस्ट मोस्ट चीज़ें भी इस वीडियो में बताई गई हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेन चीज़ें वो बताई जाएगी, कौन सी समिति है? शंकर देव राय समिति है। और मोस्ट इससे संबंधित 10 मोस्ट क्वेश्चन हैं। तो सभी मेरी वीडियो में सभी में 10 मोस्ट क्वेश्चन है। तो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना। ठीक है। तो क्लास को इसको स्टार्ट करते हैं। तो सामान्य पट्टे इसकी बेसिक प्रोफाइल पर हम नज़र डालते हैं। तो क्या है? तो चरण का नाम है बच्चों संयुक्त वृहद राजस्थान। चरण का नाम क्या है? संयुक्त वृहद राजस्थान चरण का नाम है। स्थापना तिथि जो होती है वो होती है आपकी 15 मई 1949, यानी पंचम चरण का जो स्थापना है वो होती है 15 मई 1949 को। मुख्य घटना क्या है कि इसमें मत्स्य संघ का विलय और वृहद राजस्थान में किया गया। मत्स्य संघ का विलय किस में किया गया था? वृहद राजस्थान में किया गया था, जिसके बाद इसका नाम हो जाता है संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है। इसकी राजधानी जयपुर। पहले भी इसकी जयपुर राजधानी रही थी। तो इसमें पांचवें चरण में भी जयपुर राजधानी होती है। अगला है एकीकरण का आसान फॉर्मूला क्या है? वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ मिला के क्या बनाया गया? संयुक्त वृहद राजस्थान बनाया गया। ठीक है। इसका ध्यान रखना। यानी कि चौथा चरण था और आपका पहला चरण, उन दोनों को मिलाकर संयुक्त वृहद राजस्थान कर दिया जाता है। वृहद राजस्थान में चौथा चरण 14 रियासत थी और प्लस 2 ठिकाने कुशलगढ़ और लाबा, ये आपकी वृहद राजस्थान में थी। ठीक है। मत्स्य संघ इसमें ये पहला चरण है। इसमें 4 रियासतें थी ABCD प्लस एक ठिकाना था नीमराना। इसको अब इन दोनों को मिलाकर कुल मिलाकर 18 रियासत हो गई और 3 ठिकाने इस चरण में शामिल हो गए। कौन से चरण में? पांचवें चरण में। ठीक है। ध्यान रखना। अगला है तो डॉक्टर शंकर देव राय समिति अति महत्वपूर्ण क्यों है, वो जान लेते हैं। तो समिति का जो नाम है वो है आपका डॉक्टर शंकरदेव राय समिति। उद्देश्य क्या है? धौलपुर भरतपुर रियासतों की जनता की राय जनमत जानकर उन्हें राजस्थान में मिलाना इसका काम था। समिति के कुल सदस्य 3 थे। पहला था डॉक्टर शंकरदेव राय, ये अध्यक्ष थे। R. K. सिधावा ये सदस्य थे और प्रभु दयाल ये भी सदस्य थे। तो इस समिति में 3 सदस्य थे। ठीक है। ध्यान रखना। अगला है प्रमुख पद एवं पदाधिकारी कौन कौन थे? तो महाराज प्रमुख बनाया गया था महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर वाले। ठीक है। राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर वाले। ठीक है। और मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। इनका यही क्रम रहेगा। राज प्रमुख मान सिंह और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, इनका यही क्रम रहेगा। ठीक है। अगला है अब विशेष परीक्षा उपयोगी तथ्य कौन कौन से हैं? तो देखो, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में मंत्री पद दिया गया था। ठीक है। इसका ध्यान रखना है। मत्स्य संघ के विलय के बाद, मत्स्य संघ का जो विलय हुआ उसके बाद नीमराणा ठिकाना भी राजस्थान का अभिन्न अंग बन गया। इस चरण के बाद केवल सिरोही रियासत आबू दिलवाड़ा तथा अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र विलय शेष रह गए थे। तो दोस्तों, पांचवें जो चरण है उसमें सभी मिल गए थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि आबू और दिलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा ये दोनों जो क्षेत्र पे रह जाते हैं। ठीक है। अगला है तो अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो 5 चरणों पर आधारित एक 10 प्रश्न है। ठीक है। तो पहला प्रश्न बनता है इसमें, संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों 15 मई 1949 को। ठीक है। मत्स्य संघ का विलय किस चरण में राजस्थान में किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंचम चरण में। ठीक है। इन सभी चीजों को ध्यान रखना। और समिति कौन सी है? शंकर देवराय समिति। ठीक है। इसका समिति का ध्यान रखना। अगला है अभ्यास प्रश्न 3 और 4 है कि किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया? तो समिति कौन सी हो जाएगी? डॉक्टर शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को मिलाया गया था वृहद राजस्थान संघ में। इन दोनों को मिलाकर हो जाता है इसका संयुक्त वृहद राजस्थान। तो डॉक्टर शंकर देव राय समिति में अध्यक्ष के अलावा कुल कितने सदस्य थे?
तो शंकर राव समिति में अध्यक्ष के अलावा इसमें 2 सदस्य और थे, R.K. सिदावा और प्रभु दयाल। ठीक है, तो टोटल हो जाते हैं 3 सदस्य, और अगर इसमें 2 पूछा है। अगला है भाई, निम्न में से कौन डॉक्टर शंकर देव राय समिति का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन नहीं था? तो NV गाडगिल नहीं था। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये 3 थे। NV गाडगिल नहीं था। संयुक्त वृद्ध राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? तो हीरालाल शास्त्री बनाए गए थे। बी ऑप्शन इसका राइट तो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के किस नेता को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? तो शोभाराम कुमावत को शामिल किया गया था। किसको? शोभाराम कुमावत को। संयुक्त वृद्ध राजस्थान की राजधानी क्या बनाई गई थी? संयुक्त वृद्ध राजस्थान की राजधानी बनाई गई थी आपकी जयपुर। सी ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचम चरण है उसके बाद कितनी रियासतें मिलाकर राजस्थान में शामिल हो चुकी थी? तो 18 रियासतें और 19वीं रियासत शुरू बाद में मिली थी। इसका ध्यान रखना। और एक रह जाता है आपका अजमेर, मेरवाड़ा ठिकाना रह जाता है, वो ठिकाना है, वो सॉरी केंद्र है। ठीक है, लेकिन रियासत की बात चलती है तो यहाँ पर 19 रियासत थी टोटल, लेकिन 18 रियासत पंचम चरण में मिल जाती हैं। 19वीं जो रियासत थी सुरई, जो बाद में मिलती है। धौलपुर और भरतपुर रियासत का जनमत जानने के लिए गठित समिति कौन थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, शंकर देव राय समिति। तो 5वां चरण दोस्तों समाप्त हो जाता है आपका। PDF प्राप्त करने के लिए आज ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब से आप जुड़ चुके हो, और ये हमारा टेलीग्राम, ये हमारा इंस्टाग्राम। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी 5 मिनट की जादू क्लास देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और बहुत ही मोस्ट जो पॉइंट है, यानी जो टॉपिक है, उन पर मैं ऐसी वीडियो लाया करूँगा। तो देखते रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट चरण में। जब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक और बात, अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी थी, उनको भी देख लेना और अपनी नोट कर लेना, मतलब नोट्स बना लेना। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।